आपको लगता है कि कोरोना? एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नक्सली हमले से जुड़ी जो छत्तीसगढ़ में हुआ था। बंदी एक जवान को बना लिया गया है नक्सलियों की ओर से, जिसकी तस्वीर अब जारी की गई है। सीआरपीएफ के इस जवान को जिसने बंदी बनाया है नक्सलियों ने, उसकी तस्वीर जारी की गई है। और साथ ही साथ जो मीडिएटर होंगे अब बातचीत के लिए, उनकी लिस्ट मांगी है इन नक्सलियों ने और उन्होंने कहा है कि इन्हें सुरक्षित रखा गया है। लेकिन ये पहली बार अब इस जवान की तस्वीर भी जारी की गई है नक्सलियों की ओर से। पत्तों की बनाई गई एक झोपड़ी नुमा जगह में जवान बैठा हुआ नजर आ रहा है सीआरपीएफ का, और यह तस्वीर उन नक्सलियों की ओर से जारी की गई है जिनके साथ मुठभेड़ हुई थी और 23 जवान शहीद हो गए थे। कई नक्सली भी इसमें मारे गए, लेकिन सीआरपीएफ का यह जवान बंदी बना लिया गया था नक्सलियों की ओर से, जिसे वो अपने साथ ले गए। आदित्य राय हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, इस तस्वीर को जारी करने के साथ साथ नक्सली अपनी क्या बात अब तक सामने रख पाए हैं? प्रशांत, देखिए, नक्सलियों ने कुछ ही देर पहले ये तस्वीर जारी की है। नक्सलियों ने कहा है इस जवान को छुड़ाने के लिए एक मध्यस्थता की करने वालों की कमेटी जो है उसकी वो कमेटी बनाए और उन कमेटी में जो लोग होंगे उस कमेटी के लोगों के नाम घोषित करे। उसके बाद ही इस जवान को जो है वो नक्सली अपनी गिरफ्त से रिहा करेंगे। कुछ शर्तें जो है वो नक्सलियों की शर्तें, अभी तक शर्तों को लेकर नक्सलियों ने किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन वो जो कमेटी बनेगी, जो सरकार जिस कमेटी में के लोगों के नाम जब नक्सलियों के सामने जाहिर करेगी, उन्हीं के सामने नक्सली अपनी शर्तें रखेंगे और उसी के बाद इस जवान को रिहा किया जाएगा। बड़ी बात यह है आदित्य की क्या इस जवान की तलाशी में उस जगह का कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि कहां इस जवान को रखा होगा नक्सलियों ने, जिनकी घेराबंदी लगातार की गई है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था? जी, ये जवान जो है प्रशांत, पुवर्ती करके एक इलाका है। नक्सलियों का जो मिलिट्री कमांडर है हिड़मा, जो उनका सरगना है हिड़मा, उसका गांव है पुवर्ती, और पुवर्ती के पास बोमेलगुड़ा करके नाम की एक जगह है। ये पूरी तरीके से घनघोर जंगल है और नक्सलियों का गढ़ है। ये इलाका चारों तरफ से घनघोर पहाड़ों से, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के घनघोर जंगल से घिरा हुआ है और इसके बीच बोमेलगुड़ा नाम का एक गाँव है और इसी गाँव में एक झोपड़ी में इस जवान को रखा गया है। पिछले 3 दिनों से ये जवान वहीं पर मौजूद है। पुवर्ती नाम का एक गांव है, हिड़मा का ये गांव है और नक्सलियों का घनघोर इलाका है, पूरा गढ़ है नक्सलियों का। उसी गांव में इस जवान को रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीर बेहद अहम है। राकेश मिन्हास, सीआरपीएफ का ये वही जवान है जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। नक्सलियों ने जिन्हें बंदी बना लिया था और जो मुठभेड़ हुई थी 3 अप्रैल को, उस बीच कई नक्सली मारे गए थे, लेकिन हमारे कई जवान भी इसमें शहीद हुए थे। लेकिन अब राकेश सिंह को बंदी बनाया गया है और मध्यस्थ कौन होंगे बातचीत के लिए, उनकी लिस्ट नक्सलियों ने मांगी है और यह भी कहा है कि सशर्त उन्हें छोड़ दिया जाएगा सीआरपीएफ के जवान को। लेकिन आदित्य, जो सबसे बड़ा सवाल है, सरकार की क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ सरकार या प्रशासन किस तरह से अब आगे की तैयारी कर रहा है? कोई संकेत मिल पा रहे हैं? देखिए, अभी तक इसको लेकर सरकार ने, प्रशांत, किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से कि इस कमेटी में कौन शामिल होगा, किसको मध्यस्थता करने के लिए सरकार भेजेगी और कौन नक्सलियों से बातचीत करेगा। कुछ 2 दिनों पहले स्थानीय पत्रकारों के 3 दल नक्सलियों से मिलने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन नक्सलियों ने इन स्थानीय पत्रकारों से साफ कह दिया कि वो सरकार के नुमाइंदों के अलावा और किसी भी व्यक्ति से किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करेगी, कोई डील नहीं करेगी। सरकार एक कमेटी बनाए मध्यस्थता करने वालों की और उसी के बाद जो है आगे की बातचीत की जाएगी। स्थानीय पत्रकारों के जो 3 दल गए थे, स्थानीय पत्रकारों के तीनों दलों को जो है नक्सलियों ने वापस लौटा दिया है। और अब जब तक सरकार मध्यस्थता करने के लिए एक स्पेसिफिक कमेटी नहीं बनाती, इसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ स्थानीय पत्रकार हो सकते हैं, और जब तक इन लोगों की कमेटी नहीं बनाई, जब तक ये लोग नक्सलियों से मध्यस्थता नहीं करेंगे कि उनकी क्या शर्तें हैं, वो क्या चाहते हैं, जवान को किस शर्त पर वो छोड़ना चाहते हैं, तब तक इस मामले में किसी तरीके की कोई बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्रशांत, दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, ये तस्वीर सीआरपीएफ जवान राकेश सिंह की है, राकेश मिन्हास, जिसे कि नक्सलियों ने बंदी बना लिया है और ये जवान नक्सलियों के कब्जे में है। ये दावा नक्सलियों ने किया है इस तस्वीर को जारी करते हुए। साथ ही साथ ये कहा है कि कुछ शर्तों के साथ हम सीआरपीएफ के इस जवान को रिहा कर देंगे, लेकिन शर्तें क्या होगी, बातचीत कौन करेगा, उसके लिए वो मीडिएटर टीम में कौन कौन लोग होंगे, उनकी लिस्ट नक्सली अब चाहते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि 3 अप्रैल को जो मुठभेड़ हुई थी, हमारे कई जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, कई नक्सली इसमें मारे गए थे, घात लगाकर हमला किया गया था टीम पर। लेकिन राकेश्वर के परिवार का क्या कहना है, ये आप सुन लीजिए।
हमारे साथ उनकी मदर और पत्नी है। पहले वाइफ से बात करते हैं। आप बताइए कि क्या उम्मीद आपको है कि सरकार क्या करे? हमें यही उम्मीद है कि सरकार उनको जल्द से जल्द वापस लाए, सुरक्षित लाए। आपकी कब आखिरी बार बात हुई थी और क्या कहा था? मेरी शुक्रवार को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। यही बोला था कि मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे हूँ, जा रहा हूँ, मैं अपना खाना पैक कर रहा हूँ, मैं कल आके बात करूँगा। तो उसके बाद जब पता चला तो क्या क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, यही है कि मिसिंग लिस्ट में है राकेश्वर सिंह मनास। सर्च ऑपरेशन जारी है, वो मिसिंग है, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो माता जी आप बताइए कि राकेश जो था उनके पिता भी सीआरपीएफ में थे, वो भी सीआरपीएफ में भर्ती हुए। अगर मैंने बाकी बहुत से लोगों से बात की है, सब कह रहे हैं कि पूरा परिवार ही, जो आसपास के जो शरीक हैं आपके, जो रिश्तेदार हैं, वो भी फोर्सेस में ही हैं। तो एक माँ को कैसा इस समय लग रहा है कि बेटा अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही? मेरे को ऐसे लग रहा है, बुरा लग रहा है। बेटा हमारा आ नहीं रहा अभी तक, टेंशन में बैठे हुए हम। अब पूरा परिवार ही हमारा सीआरपी में था। चाचे इसके वो भी सीआरपी में थे और इसके पिता भी सीआरपी में थे। अभी उनकी डेथ हो गई थी पिताजी की, उसके बाद इनको भी उनकी जगह ही भर्ती कराया गया था। और अभी क्या सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा अभी बेटा जल्द से जल्द वापस आए। जो सरकार की डिमांड है, उनकी डिमांड है, वो सरकार पूरी करेगी।